फाइनली मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी खबर और आरएसएस के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। इस वीडियो को हर उस ज़ॉम्बीज़ हिंदुत्व कीड़ों तक पहुंचा देना जो लोग मुसलमानों को जबरदस्ती वंदे मातरम, जय श्री राम या फिर भारत माता की जय लगाने पर उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आखिरकार ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल किया जा रहा है, उनको सजाएं भी हो रही है, कई धाराओं पर उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है और साथ ही विश्व में हिंदू समाज का विरोध हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी आरएसएस या फिर हिंदू के लिए अच्छी खबर है ही नहीं। खबर तो ऐसी है कि ओडिशा में एक मुसलमान को मारा गया बांग्लादेशी बोलकर, वही केरला में राम को भी मार दिया गया बांग्लादेशी बोलकर, और मारने वाले कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के ही पिल्ले थे। वीडियो को देखिए। अरे थोड़ी देर में पिट जाएगा। भारत माता की जय बोल दिया नहीं। क्या सुनाएगा तू? क्या सुनाएगा तू? क्या बांग्लादेश देखो आसिकी गाँव गली रे बुलिकी मारता है क्यों मेरा भाई? हम कुछ बोला है? जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। ये वंदे मातरम को बोल दे, बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को बोल दिए। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है, की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये कश्मीर का रहने वाला बिलाल अहमद है। बिलाल अहमद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर एरिया में शॉल बेचता है। कई सालों से 9-10 सालों से वो वहां पर शॉल बेच रहा है। हिंदू समाज के लोग उससे शॉल खरीदते हैं और वो शॉल हिंदू समाज के लोगों को बेचता है। लेकिन अचानक 2 दिन पहले कुछ बजरंग दल के लोग, जिसको अंकित नाम का एक व्यक्ति उसको लीड कर रहा था, उस व्यक्ति ने बिलाल अहमद को पकड़ा, उसको मारा, उसको हैरेस किया और उसको टॉर्चर किया। अंकुर सिंह उसको मजबूर किया कि तुम भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम के नारे लगाओ और वंदे मातरम बोलो। उसने कहा भाई मैं तो नहीं बोल रहा। अब सोचो, कश्मीरी होना कितना बड़ा पाप हो गया देश में। कश्मीर हमारा है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो फिर कश्मीरी को क्यों चीर रहे रे हरामखोर? ये ज़ॉम्बी चाइना पाकिस्तान के दलाल कश्मीरी क्यों चीर रहे हैं? आप देखो, उसको मारते हैं, उसको पीटते, फिर घसीट कर उसको कहां ले गए मालूम। लेकिन फाइनली अच्छी खबर यह है कि सोशल मीडिया के ताकत की वजह से उत्तराखंड के डीजीपी ने इस मैटर को सीरियस लिया और बजरंग दल के लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और उन कुत्तों को उत्तराखंड की पुलिस ने पकड़ा भी है। ये जो मुंह में मास्क लगा के खड़े लोग हैं, ये वही लोग हैं जो लोग वहां पर बिलाल अहमद, एक कश्मीरी मुसलमान को टॉर्चर कर रहे थे। अब देखिए, इनका चेहरा क्यों छुपा हुआ है, इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ये वो लोग नहीं है जो असल में वहां पर टॉर्चर कर रहे थे, या फिर ये लोग इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं है। दोनों में से एक बात तो होगा। अब इन पर जो धाराएं लगी है वो देखिए। इन पर सेक्शन भारत न्याय संहिता 191 क्लॉज 2 यानी दंगा भड़काना, इसमें इनको 2 साल की सजा होगी। भारत न्याय संहिता बीएनएस 115(2) पब्लिक को हर्ट करना, इसमें 10,000 रुपए का फाइन और 1 साल की सजा है। इन पर बीएनएस की धारा 351 क्लॉज 3 लोगों को जान से मारने की धमकी देना और प्रॉपर्टी डैमेज करना, 7 साल की सजा। अभी सुनते जाइए। इन पर धारा लगी है भारत न्याय संहिता की धारा 352 लोगों के साथ बदतमीजी करना, 2 साल की सजा। बीएनएस 304 चोरी करना, प्रॉपर्टी डैमेज करना, क्योंकि इन्होंने शॉल बेचने वाले का शॉल को लूटपाट कर लिया, कब्जा कर लिया, इसके लिए 3 साल की सजा। बीएनएस की धारा 62 किडनैप करने की कोशिश करना, जान से मारने की कोशिश करना, हैरेस करना, उसके लिए आधी उम्र कैद, पूरा उम्र कैद, यानी मोटा मोटी एक इंसान जो 30-35 साल का है और 30 साल जिएगा। अब यहाँ पर हाफ लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा है, जिसके तहत मोटा मोटी 20 साल तो जिए। बीएनएस की धारा 252 पब्लिक डिस्टर्बेंस करना, 1,000 रुपए की फाइन। बीएनएस की धारा 126 क्लॉज 2
लोगों को, राह चलते लोगों को परेशान करना, उनको आगे नहीं जाने देना, इसमें भी 1 महीने के चलते, यानी मोटा-मोटी ये जिन बजरंग दल के यानी हिंदुत्व कीड़े चाइना पाकिस्तान के दलालों ने बिलाल अहमद को परेशान किया, अब उन लोगों पर उत्तराखंड की पुलिस ने कार्रवाई की है और कम से कम 25 साल तक ये हरामखोर लोग अब जेल के अंदर रहेंगे। जो एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत से अपना घर चलाने के लिए घर-घर जाकर शॉल बेचता है, मुसलमान होकर हिंदू के घर में शॉल बेचता है, हिंदू को दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदुत्व कीड़ों को इतना दिक्कत है। अब ये लोग 25 साल तक कम से कम जेल के अंदर जाने वाले हैं। एक और वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है, ये भी एक कश्मीरी है जिसको वंदे मातरम, जय श्री राम और बांग्लादेशी के नाम पर हैरेस किया जा रहा है। इसको साथ भी धक्का मुक्की की जा रही है। अब देखिए, जब तक ये व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता जो इस कश्मीरी मासूम व्यक्ति को परेशान कर रहा है, जो वीडियो बना रहा है, जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहो। आपको रुकना नहीं है, शेयर करते रहो तब तक के इसके गुनाहगार पकड़े ना जाए, हिंदुत्व कीड़े चाइना पाकिस्तान के दलाल पकड़े ना जाए। अब एक बुरी खबर, मुर्शिदाबाद का रहने वाला जावेल शेख 24 दिसंबर 2025 जो उड़ीसा में काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, उड़ीसा के रहने वाले 6 लोगों ने उसको पीट कर मौत के घाट उतारा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उड़ीसा पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब 6 लोगों का नाम अभी तक मेंशन नहीं हुआ है। पुलिस कह रही कि नहीं, वो तो कम्युनल वाला कोई बात नहीं है, वो तो उसको जानता था, पहचान। अरे भाई, उसको जानता हो चाहे ना जानता हो, जिन 6 लोगों ने जिस रीजन से भी मारा है, मैं मुसलमान हूं, मैं कहता हूं जिस रीजन से भी जावेल शेख को मारा गया है, मारा तो गया है ना, उन 6 लोगों को फांसी दो। मर्डर इज मर्डर, चाहे धर्म के नाम पर हो या कर्म के नाम पर हो, मर्डर इज मर्डर। जिन्होंने हत्या की उनको फांसी के साथ दो, बात खत्म। बांग्लादेशी बोला हो नहीं बोला हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, मारा है इससे फर्क पड़ता है, उनको सजा दो। लेकिन ये सुना है ना आपने, आएंगे और भी कई इज्जत में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राम नाम के एक व्यक्ति, राम नारायण बाघेल, छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक हिंदू व्यक्ति जो केरला में जाकर 13 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच जो केरला में रहता है, काम धंधा ढूंढने को मोदी जी ने तो कोई काम दिया नहीं, बेचारा छत्तीसगढ़ से उठकर जाता है काम खोजने के लिए। लेकिन वहां पर कुछ लोग उसे बांग्लादेशी बोलकर घेर लेते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। यानी वो राम जो 2 बच्चे का बाप है, एक बीवी जिसकी जिम्मेदारी है, जो काम खोजने के लिए केरला आया, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में मजदूरी करने के लिए, उसको लोग मार और पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे भाई तुम तो बांग्लादेशी हो। क्यों? क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में रहता है, सही से हिंदी बोल नहीं पा रहा। उसको बोला तुम तो बांग्लादेश में हिंदी भी नहीं बोल पा रहे, तो बांग्लादेशी है। राम को राम के लोगों ने मारा, सही सुन। जब बांग्लादेशी बोलकर राम की हत्या की गई, तो जो वहां की सरकार है, सीपीएम की सरकार ने एसआईटी गठित किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उस एसआईटी ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम सुनिए, मुरली, प्रसाद, अनु, बिपिन और आनंदन। ये 5 लोग, जो 5 लोकल वहां के थे, जिन्होंने राम को मार दिया बांग्लादेशी बोलकर, उनको अरेस्ट किया गया। और अब खबर ये है कि जिन्होंने खून किया है राम का, उनका कनेक्शन आरएसएस से है। कितनी खतरनाक खबर है। राम के जो भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि संघ परिवार जो खुद को देशभक्त कहता है और धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जात के नाम पर, विदेश के नाम पर मेरे ही भाई राम की हत्या कर दी उन लोगों ने। तो खबर देखिए क्या है। खबर बनाने का मकसद ये है कि चाहे कश्मीरियों को कश्मीरी मुसलमान होने पर मारा जाए, या फिर मुर्शिदाबाद के रहने वाले मुसलमान को बांग्लादेशी बोलकर मारे जाए, ये यहाँ पर मामला रुक नहीं रहा है। भारत में इन पर क्या कार्रवाई होगी वो हम जानते हैं, लेकिन विश्व में हिंदुओं की थूथू हो रही है, और ये झूठ नहीं है। न्यूजीलैंड में दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया के नारे लग रहे हैं। वहीं आपके ऑस्ट्रेलिया में पूरे एक भीड़ निकल गई जो कह रही है सेंड देम होम, सेंड देम होम, ये नारा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लोग सड़कों पर हैं, और आप जानते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 6 लाख से ज्यादा हिंदू समाज के लोग रहते हैं, जो भारतीय और हिंदू, और उनके खिलाफ इलीगल इमिग्रेंट, जिसमें खास तौर पर भारत के हिंदू हैं, उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है कि भगाओ इनको, मारो, भारत का नाम बदनाम हो रहा है। कितनी दुख की बात है, क्योंकि अब इनको पता है कि ये लोग अच्छे नहीं है। लेकिन इनको कौन बताए कि एक लिंचिंग करने वाला सब हिंदू खराब नहीं हो जाता है।
सब हिंदू तो ऐसे नहीं, ये अंधभक्त ऐसे हैं, ये मलीज टाइप के लोग, ये घटिया टाइप के लोग, चाइना पाकिस्तान के दलाल ऐसे हैं। तो आज हमारे ही देश में हमारे लोगों को विदेशी बोलकर मार रहे हो, आज तुम्हें भगाया जा रहा है, भारतीय होने की वजह से भगाया जा रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो, भारतीय होने की वजह से भगाया जा रहा है। ये खुदा की मार है जिसके भारत के लोगों को समझने की जरूरत है। ये अच्छी खबर नहीं है, ना भारत के लिए अच्छी खबर है और ना भारत में रहने वाले हिंदू के लिए और ना मुसलमानों के लिए। आपस में फूट और आपस में नफरत की वजह से भारत बदनाम हो रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। इनको धर्म के नाम पर लिंचिंग करनी है, विदेश के नाम पर लिंचिंग करनी है। अब वंदे, अरे भाई तुम बोलना वंदे मातरम, जिसको बोलना वंदे मातरम, जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो। मुसलमान इसे अंधभक्ति समझता है भाई। मैं कहूंगा ये टोपी भगवान है और मैं किसी हिंदू को मार के बोलूंगा चल इस भगवान की पूजा कर, बोल टोपी माता की जय, बोल देंगे आप लोग? आप कहेंगे क्या आप अंधभक्त है? तो वैसे आप भी अंधभक्त हो, लेकिन मुसलमान तो आपको मार नहीं रहा। बोलो जय श्री राम, जो बोलना, इस अंधभक्ति में हमें मत खींचो भाई। अल्लाह ने हमें आंख दिया है, कान दिया है, जबान दिया है, जो सही दिखेगा मानेंगे, नहीं दिखेगा नहीं मानेंगे, बात खत्म। नहीं करते मूर्ति पूजा, नहीं मानते भारत को भगवान। हम भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत में ईमानदारी से है। तुम भारत माता की जय बोलते हो और करप्शन करने वाले, भारत का पैसा लेके भागने वाले ज्यादातर समाज, कौन से समाज के लोग? विजय माल्या कौन से समाज का था? नीरव मोदी कौन सा समाज का था? मुंह खोलेगा तो कान से खून गिर जाएगा। तो इसीलिए उकसाओ मत आदमी को, चाइना और पाकिस्तान की दलाली मत करो। देश की एकता अखंडता जब तक मजबूत है तब तक देश मजबूत है। जिस दिन एकता अखंडता खत्म हुई, ठीक है मुसलमान मारे जाएंगे, हिंदू जीत जाएगा, फिर चाइना और पाकिस्तान आकर इस देश की बजा डालेगा, जो हम भारत के मुसलमान कभी चाहते नहीं। अग्री करते हो तो वीडियो शेयर करो, नहीं करते हो तो भाड़ में जाओ। अगर चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा तो वीडियो ज्यादातर लोगों तक जाएगी। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बरकात में था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।